Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine and you are doing your work regularly. Students, as you know that we have completed our present past tense. Present past tense we have done. Now we will start future indefinite tense. As you know that future it means भविष्य. भविष्य में जो भी कुछ होगा, जो भी कार्य होगा, जो भी किया जाएगा वो सारा फ्यूचर के अंदर होता है। यहाँ पर अब से आगे जो भी कार्य हम करेंगे वो फ्यूचर में होगा बेटा। अब फ्यूचर के भी वैसे ही पार्ट्स हैं जैसे हमने और किए हैं। स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हिंदी में पहचान होती है बेटा वो लिखेंगे पहले। फर्स्टली इन हिंदी गा गे गी, लास्ट में जिसके गा गे गी आता है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। गा गे गी इट मीन्स वह स्कूल जाएगा। फ्यूचर में जैसे आज के बाद कल की बात करें, उससे अगले दिन की बात करें तो वो सारा हमारा किस में है? फ्यूचर में है। टुमारो जो कल होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे और जो बीत चुका है पास्ट टेंस में उसमें हमने किया था वो था यस्टरडे। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा कल के लिए वो होगा, जैसे हम लिखते हैं कि वह कल स्कूल जाएगा तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे जो टुमारो है वो यूज़ होगा इसके अंदर, ना कि यस्टरडे होगा। कल जो फ्यूचर में यूज़ होने वाला है वो कल यूज़ होगा। हिंदी में इसकी जो पहचान होती है वो ये है और इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर आपका है बेटा। स्ट्रक्चर को ही आपको ध्यान से देखना है कि यू कैन मेक द सेंटेंसेस इफ यू नो द स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंग्लिश। फर्स्टली you will have to write their subject, then will and shall plus we first। बेटा यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, देन ऑब्जेक्ट हमारा इसके बाद आता है। ये हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट में सब्जेक्ट है, देन विल है, शैल है, वी फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब बेटा ये विल और शैल का आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, या जिन बच्चों को नहीं पता है वो देखेंगे कि विल और शैल कहाँ पर आता है। आई एंड वी, जब भी सब्जेक्ट हमारा आई और वी में से होगा ना तो हम लगाएंगे वहाँ पर शैल। और इसके अलावा जो भी हमारे सब्जेक्ट बचते हैं जैसे हमारा ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, एनी नेम हो गया, सिंगुलर नेम हम कह सकते हैं, वी हम हटा देंगे इसमें क्योंकि वो यूज हो गया आई और वी पहले। यू, दे, सिंगुलर थिंग, प्लूरल, उनके साथ यूज होता है बेटा विल। बट आपको ये ध्यान रखना है कि मोस्टली सेंटेंसेस के अंदर ये यूज होते हैं, बट अगर सेंटेंस के अंदर कहीं पर प्रोमिस दे रखा हो, थ्रेट किया गया हो, डेटरमाइंड हो, मतलब कि किसी सेंटेंस के अंदर डेटर्मिनेशन दिया गया हो, दृढ़ निश्चय दिया गया हो, प्रोमिस किया गया हो, थ्रेट किया गया हो, मतलब कि कोई धमकी दी गई हो, तो उसमें आई और वी के साथ हम यूज करते हैं विल। यानी कि ये फिर इंटरचेंज हो जाते हैं। फिर इनमें तो ये जो सब्जेक्ट आते हैं इनमें आ जाता है शैल और आई और वी के साथ फिर यूज होगा विल। आई विल सी यू जैसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर वो क्या है कि धमकी दे रहा है, इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं? विल यूज कर रहे हैं आई के साथ। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्या करना है हमें, इसका एक हिंदी में जैसे हमने लिखा था, अब इसका एग्जाम्पल हम इंग्लिश में करते हैं।
ही, इसमें से और इसमें से क्या लगाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ही के साथ यूज होगा विल। ही विल गो टू स्कूल। अगर टाइमिंग दे रखा है कल स्कूल जाएगा तो लास्ट में आ जाएगा वो, अदरवाइज हम एज इट इज लिख देंगे जितना पूछा गया है हिंदी के अंदर। तो बेटा नेगेटिव के अंदर मतलब नेगेटिव सेंटेंस होता है जो उसका स्ट्रक्चर हमारा है, सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगा, शैल होगा, और यहाँ पर ही हम क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। इफ द सेंटेंस वी हैव टू मेक नेगेटिव, देन वी फर्स्ट ही रहेगी और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वह कविता नहीं लिखेगा। इसका एग्जाम्पल ये है हिंदी में। इंग्लिश में बनाने के लिए ही विल नॉट राइट अ पोएम, ये इसका इंग्लिश में हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। उसके बाद हमारा आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के अंदर जो सेंटेंसेस है उसमें हम जैसे पहले करते आए, हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी कहाँ पर लग जाती है बेटा, वो स्टार्टिंग के अंदर लग जाती है। और वो सेंटेंस हमारे क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखना है। पहले फर्स्ट में आएगा आपका विल और शैल, देन आएगा आपका सब्जेक्ट, आफ्टर दैट यू विल हैव टू पुट वी फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये है इसका रूल जो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का। क्या वह कविता नहीं लिखेगा, क्या वह कविता लिखेगा, क्या वह स्कूल जाएगा, क्या वह कल, या हम लिख लेते हैं क्या हम कल आगरा जाएंगे। इसका आंसर जो होगा वो आप कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। आपने देखा विल शैल फर्स्ट में लगाना है, वो इसको देखकर लगाना है। शैल अभी मैंने बताया आई और बी के साथ क्या लगेगा आपका, शैल। शैल बी गो टू आगरा टुमारो। विल शैल में से पहले लगाया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर वी फर्स्ट हो गई। कहीं जाने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं, और सब्जेक्ट ये दे रखा है हमारा टाइमिंग वर्ड कल के लिए, तो हमने क्या यूज किया, टुमारो। सो बेटा आपने देखा अफर्मेटिव का, नेगेटिव का और इंटरोगेटिव का आपका जो एग्जाम्पल है वो आपको बता दिया है। इनके बेटा प्रैक्टिस करनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये तो हमारे जैसे इंट्रोगेटिव के अंदर क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस हैं, इनमें अगर WH फैमिली वर्ड का यूज़ करते हैं तो उनको हम सबसे पहले लगा देते हैं, स्टार्टिंग में लग जाता है। अगर हम ये कहें, जैसे हमने लिखा कल हम क्या खाएंगे, तो इसके अंदर हमने जो क्या है वो लास्ट बीच में आता है, ना कि स्टार्टिंग में आता है। हम यहाँ पर क्या खाएंगे, WH फैमिली वर्ड क्या यूज करेंगे, व्हाट हम के लिए हम लगाएंगे। व्हाट पहले आएगा WH फैमिली वर्ड से पहले, बाद में WH फैमिली वर्ड के बाद, जैसा कि हमने इंट्रोगेटिव के अंदर किया था, एज इट इज ही हमें बनाना है। बस WH फैमिली वर्ड है वो स्टार्टिंग के अंदर हमारा लग जाएगा। व्हाट विल हम है तो शैल आएगा, व्हाट शैल वी ईट टुमारो।
तो WH फैमिली वर्ड हमने कहाँ यूज करना है, सबसे स्टार्टिंग में करना है, सबसे पहले करना है। कोई भी हम कल क्या खाएंगे, हम कल कहाँ जाएंगे, हम कल कहाँ रहेंगे, गागे की लास्ट में आना चाहिए आपका। और WH फैमिली वर्ड जो क्या है वो बीच में आएगा, तो इट मीन्स WH फैमिली वर्ड आपको लगाना होगा। ये ध्यान रखना है कि जैसे हमारा स्ट्रक्चर था उसी के अकॉर्डिंग भी आपको बनाना है। जैसे हमने विल सेड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट अगर दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज हम पूछ ही रहे हैं क्या खाएंगे। और WH फैमिली वर्ड हमारा फिर कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा बेटा। और ये ही आपके आगे जो इससे पहले जो हमने WH फैमिली वर्ड वाले जो सेंटेंस नहीं किए हैं वो भी ऐसे ही होंगे, चाहे वो प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों, वो सारे हमारे, यानी कि जब भी हम क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस है वो तो अब तक कर रहे हैं, बट क्या से स्टार्ट नहीं होकर बीच में जो पूछा जाता है कि भाई क्या खाओगे, कहाँ रह रहे हो, कहाँ जाओगे, ये सारे हमारे जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो कहाँ लगते हैं, हमारे स्टार्टिंग में लगते हैं बेटा। आज हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसे अच्छे से करना है, इनके रूल्स को देखना है। एटलीस्ट 10 sentences of future indefinite tense you will have to write in your fair notebook। अब आपको 10 सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के 3-3-3-3 या 1-4 कोई भी आप ऐसे, या 4-3-3, अफर्मेटिव के 4, नेगेटिव के 3, इंट्रोगेटिव के 3, ऐसे आप बना सकते हो। 10 सेंटेंसेस आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। आई विल चेक इट। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।